हमारा जो विषय है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विषय का शीर्षक है भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार। इसका मतलब यह हुआ कि भक्ति काल की जो कविता है, ठीक है, उस भक्ति काल की कविता पर किन किन दर्शनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आप ध्यान से देखेंगे, जब हम भक्ति काल की कविताओं को पढ़ेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि इस भक्ति काल की कविताओं में विभिन्न विभिन्न दार्शनिक मतों और सिद्धांतों का प्रभाव है। छोटा सा एक उदाहरण आपको दूं, जो कि आप सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वहां आप देखेंगे कि सिद्धों के यहाँ, नाथों के यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है ना। साथ ही साथ जो समाज में जाति प्रथा है, छुआछूत है, धार्मिक कर्मकांड है, उन धार्मिक कर्मकांडों का भी सिद्धों और नाथों के यहाँ क्या होता है, विरोध देखने को मिलता है। आप कबीर की कविताओं में वो सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। संत काव्यधारा के और भी बड़े बड़े जो कवि हैं उनके यहाँ भी यह बात देखने को मिलती है। एक और बात आप देखें कि जो नाथ साहित्य था, नाथ क्या था, निवृत्ति मार्गी था, ठीक है, तो वह भोग से खुद को दूर रखता है। कहता है कि अगर मुक्ति पानी है तो जो सांसारिक इंद्रिय सुख है उस इंद्रिय सुख पर क्या करना होगा, नियंत्रण लगाना होगा। आप देखें कबीर की कविताओं में कि कबीर स्त्रियों की निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। 80 साल की बूढ़ी स्त्री को भी पलटू साहिब जो संत काव्यधारा के कवि हैं वह भी कहते हैं कि उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाथ पंथ ने, नाथ साहित्य ने स्त्रियों के संपर्क को गलत बताया कि अगर स्त्री के संपर्क में आप रहते हैं तो मुक्ति का रास्ता अपनाने में आपको कठिनाई आएगी या कठिन होगा। तो ये तो छोटे छोटे उदाहरण हो गए। इसी तरह से आप देखेंगे तो और भी कुछ दार्शनिक मत और सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों ने भक्ति काल की कविताओं या भक्ति काल के जो कवि थे उनको प्रभावित किया, ठीक है। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, मूल रूप से वो 3 सिद्धांत हैं। उन तीनों सिद्धांतों का हम परिचय प्राप्त करेंगे आज की क्लास में। आप सब जानते हैं कि भक्ति काव्य आंदोलन को तत्कालीन परिस्थितियों ने अंशतः जरूर प्रभावित किया था, जिसमें इस्लाम आक्रमण भी है, लेकिन मूल रूप से, निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह दक्षिण के अलवार संत जो थे उन संतों की यह विकसित परंपरा थी जो आगे चलकर 7वीं-8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत, ठीक है, और उस अद्वैतवाद के सिद्धांत से विकसित जो अन्य मत हैं, अन्य सिद्धांत हैं, अन्य दर्शन हैं, उन दर्शनों से होती हुई भक्ति कविता जो है वह रामानंद, ठीक है, और कबीर, और फिर धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में यह एक आंदोलन का स्वरूप धारण कर लेती है, ठीक है। हम यह जानेंगे कि 8वीं शताब्दी में जो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत था, उस अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या था जिसने भक्ति काव्य आंदोलन को प्रभावित किया, और उस अद्वैतवाद सिद्धांत की प्रतिक्रिया में, कि अद्वैतवाद का सिद्धांत के विरोध में जो तर्क पैदा किए गए या उससे असहमति जो दर्ज की गई या उससे मिलती जुलती कुछ बातें की गई, वो कौन कौन से सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इन सिद्धांतों ने, इन दार्शनिक आधारों ने भक्ति कविता को प्रभावित किया है। स्पष्ट बात है मेरे बच्चों। जो पहला सिद्धांत है वह है शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत, ठीक है। शंकराचार्य की समय सीमा 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक बताई जाती है। शंकराचार्य की का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वह यह कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उनका स्पष्ट मानना है कि परम सत्ता ब्रह्म ही मात्र एक सत्य है इस पूरी सृष्टि में, बाकी सब कुछ क्या है, मिथ्या है या भ्रम है। एक ही तत्व को वह सत्य मानते हैं, उनकी यह मान्यता है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि जो जीव है, व्यक्ति जो है, ठीक है, वह शरीर से बंधे होने के कारण उस परम ब्रह्म को महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि वह इंद्रिय सुखों में लिप्त रहता है, ठीक है। तो शरीर से जुड़े होने के कारण जीव जो है वह परम ब्रह्म को पहचान नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही उसे यह आभास होता है, जैसे ही वह उसको पहचानता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे भीतर भी ब्रह्म है, वैसे ही उसे मुक्ति का रास्ता मिल जाता है, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो इससे क्या स्थापित हुआ कि आपके भीतर आत्मा है तो आप भी क्या हैं, ब्रह्म है, मेरे भीतर आत्मा है तो मैं भी क्या हूं, ब्रह्म हूं, और सृष्टि में सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। उन्होंने
इसी सिद्धांत के अंतर्गत उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। संसार में आत्माओं का वैविध्य जरूर प्रतीत होता है, विविधताएं जरूर प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में ये विविधताएं नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ठीक है, आगे बात समझ में। व्यवहारिक स्तर पर, ठीक है, इन्होंने 3 तरह की सत्ताएं मानी है। ठीक है, कौन कौन सी सत्ताएं मानी है लिख देता हूं। तो व्यवहारिक स्तर पर शंकराचार्य ने 3 तरह की सत्ताएं मानी, ठीक है, और उनका प्रस्ताव दिया। पहला ईश्वर, ठीक है, ईश्वर को ब्रह्म या परमात्मा का सगुण स्वरूप उन्होंने माना कि जो ईश्वर है वह परमात्मा या ब्रह्म का सगुण रूप है, जिसका एक रूप आकार है। दूसरा उन्होंने कहा जीव, जो हम और आप हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो कहा यह जो जीव है यह परमात्मा या परम ब्रह्म का क्या है, प्रतिबिंब है। यानी कि परमात्मा या परम ब्रह्म हम में और जीवों में क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है। और तीसरी जो स्थापना दी वह कहा कि यह जो जगत है वह परमात्मा का आभास है ना, जिसकी रचना परमात्मा ने, ब्रह्म ने माया के माध्यम से की है। आगे बात समझ में। तो यह उन्होंने व्यवहारिक स्तर पर 3 तरह की सत्ताएं बताई। ठीक है, शंकराचार्य ने निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ज्ञान का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? निर्गुण ज्ञान का, कि ईश्वर निराकार है, सब जगह विराजमान है, उसे खोजने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ईश्वर को शिव का रूप देकर शैव उपासना के लिए पंडितों को प्रेरित किया। ज्ञान मार्ग के द्वारा एकेश्वरवाद की स्थापना की कि एक ही ईश्वर है, एक ही उसका रूप है, ईश्वर में कोई विभेद नहीं है, उसका रूप एक ही है। तो ये मान्यता थी शंकराचार्य की। शंकराचार्य ने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मुक्ति की बात वह कर रहे हैं। दर्शन, बड़ा दर्शन है, ज्ञान का दर्शन है, इसके माध्यम से वह मुक्ति की बात कर रहे हैं, जो कि भक्ति काल पर कुछ बहुत ज्यादा सकारात्मक असर नहीं दिखाता है। क्योंकि भक्त और भगवान में अंतर होना चाहिए, तभी तो भक्त अपनी श्रद्धा और प्रेम भगवान के प्रति अर्पित कर सकेगा। यह आभास होना चाहिए, इस अंतर का आभास भक्त को होना चाहिए कि यह परमात्मा है और मैं क्या हूं, भक्त हूं। जबकि अद्वैतवाद का सिद्धांत कहता है कि किसी में कोई फर्क नहीं है, सब एक है। ठीक है, सब परम ब्रह्म के रूप हैं और ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, सुना ना आपने, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस तरह से शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, लोक में, यानी कि लोक जीवन में, समाज में बहुत रस पैदा नहीं कर सका, क्योंकि ज्ञान का जो मार्ग होता है वो शुष्क मार्ग होता है, थोड़ा नीरस मार्ग होता है। तो नीरस मार्ग को, इस शुष्क मार्ग को लोगों ने बहुत गहराई से आत्मसात नहीं किया। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत ने आगे के जो आचार्य हैं, आगे के जो विद्वान हैं, आगे के जो दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों के लिए विषय दिया, उन्हें, उन आचार्यों को एक विषय दिया जिसपे आगे विस्तार से और गंभीर चर्चा और बातचीत हो सके। और इसी मत के विरोध में, ठीक है, कुछ अन्य मत आए, जिन मतों ने भी भक्ति काव्य आंदोलन को बहुत गहराई से प्रभावित किया, जिसमें दूसरा मत है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में भक्ति काव्य, भक्ति कविता पे जिन दर्शनों का गहरा प्रभाव रहा है, उस प्रभाव में, उस दर्शन में एक दर्शन रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सिद्धांत जब सामने आया, जब, तो बहुत सारे आचार्यों ने उस सिद्धांत के विरोध में या उसके प्रतिपक्ष में अपनी अपनी मान्यताएं दी और उस सिद्धांत का खंडन किया, उस सिद्धांत का तार्किक रूप से विरोध किया और एक नया सिद्धांत प्रस्तावित किया। इस प्रक्रिया में अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली जो ठोस प्रतिक्रिया आई रामानुजाचार्य की थी, जिनका दर्शन क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है कि शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य का मानना था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक नहीं। रामानुजाचार्य ने कहा कि आत्मा और संसार, ठीक है, दोनों ईश्वर के अंश हैं। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत क्या है, मिथ्या, ये कह रहे हैं। और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है।
इन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, और आत्मा और जगत, जिस जगत को शंकराचार्य मिथ्या बता रहे हैं, कहा कि यह दोनों ईश्वर के क्या हैं, अंश हैं। ठीक है, ईश्वर के ही अंश हैं, इसीलिए आत्मा की भी वास्तविक सत्ता है और जगत की भी वास्तविक सत्ता है। यह भी कहा कि आत्मा भी सत्य है और जगत भी सत्य है, जबकि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। ये कह रहे हैं कि आत्मा भी सत्य है, ठीक है, और यह जगत भी सत्य है। आगे बात समझ में। इनके दर्शन में 3 प्रकार के भेद, ठीक है, 3 प्रकार के भेदों को इन्होंने स्वीकार किया। जैसे शंकराचार्य ने 3 प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार किया, वैसे ही इन्होंने उसका खंडन करते हुए 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया। ये भेद कौन कौन से थे, बस बताया। रामानुजाचार्य ने अपने दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया। पहला सजातीय भेद, दूसरा क्या है, विजातीय भेद, और तीसरा है स्वगत भेद। ठीक है, सजातीय भेद का मतलब हुआ एक ही वर्ग के 2 वस्तुओं के बीच में भेद, आप में से किसी से भी अलग हो, तो एक ही, हम सब मनुष्य हैं, हमारा वर्ग क्या है, मनुष्य है, एक ही वर्ग है ना हमारा, लेकिन मनुष्य के बीच में भी क्या हो सकता है, भेद हो सकता है। पहला इन्होंने सजातीय भेद, यानी कि एक ही जाति, मनुष्य के बीच भेद, भैंस के बीच भेद, गाय के बीच भेद, कोई गाय छोटी कोई गाय बड़ी, ठीक है, कोई मनुष्य अच्छा कोई मनुष्य बुरा, कोई नाटा कोई लंबा, जैसे भी आप उस भेद को स्वीकार करें। ठीक है, दूसरा विजातीय, यानी कि 2 भिन्न वर्ग की वस्तुओं के बीच में भेद, जैसे मनुष्य और पेड़ के बीच का भेद, भैंस और गाय के बीच का भेद, तो दोनों वर्ग क्या हैं, अलग अलग हैं। जो तीसरा भेद है वह है स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब है किसी वस्तु और उसके अंश के बीच में जो भेद होता है उसे हम स्वगत भेद कहते हैं। वस्तु और अंश का मतलब क्या हुआ बच्चे, जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के छाले अलग हैं, पत्तियां अलग हैं, फूल अलग हैं, फल अलग हैं, सब में कुछ ना कुछ भेद है कि नहीं, असमानता है कि नहीं। तो तीसरा जो भेद दिया वह स्वगत भेद दिया, कि एक ही वस्तु के अलग अलग अंशों के बीच में जो भेद होता है उसे हम स्वगत भेद कहते हैं। स्पष्ट है, ठीक है। रामानुजाचार्य ने स्पष्ट रूप में कहा कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ठीक है, जबकि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है। याद करिए, 3 तरह की जो सत्ताएं दी उसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है। इनका कहना है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और ईश्वर सगुण है। ईश्वर का रूप क्या है, सगुण है। इनका कहना था कि ब्रह्म के सगुण रूप को ही स्वीकार करना चाहिए, जिसका एक कोई गुण हो, एक निश्चित सीमा हो, जिसका कोई रूप रंग हो, एक आकार निर्धारित हो। उनका कहना था कि निर्गुण ब्रह्म जैसे किसी वस्तु की कल्पना संभव नहीं है, कि जिसका कोई रूप ही नहीं हो, रंग ही नहीं हो, आकार ही नहीं हो, कोई स्वरूप ही नहीं हो, उसके प्रति हम भक्ति या प्रेम कैसे अर्पित करें, इस बात को वह खारिज करते थे। और उन्होंने कहा कि परमात्मा का जो स्वभाव होता है वह सत, चित्त और आनंद से जुड़ा होता है। ईश्वर के जो गुण हैं वह क्या है, सत, चित्त और आनंद। ये ईश्वर के 3 गुण उन्होंने बताए। उन्होंने यह भी कहा कि मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, ठीक है, वह ज्ञान नहीं है, वह है भक्ति। जबकि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या बताया, ज्ञान को बताया। कहा कि जैसे ही यह ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। इन्होंने कहा कि नहीं, ज्ञान प्राप्ति मोक्ष का रास्ता नहीं है, भक्ति के माध्यम से मोक्ष या मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, वे यह जरूर मानते थे कि ज्ञान सहायक है मोक्ष की प्राप्ति में, लेकिन मूल भूमिका जो है वह भक्ति की है। और यह भी कहा कि भक्त को पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। यही भक्त का गुण उन्होंने बताया और ऐसी ही भक्ति के माध्यम से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि ईश्वर या मोक्ष को पाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मोक्ष की अवस्था में भी ईश्वर और जीव के बीच भेद बना रहता है। कहा कि मोक्ष की अवस्था में जीव को ईश्वर के ज्ञान और आनंद की प्राप्ति तो होती है, उसे महसूस तो करता है, लेकिन उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता भी बनी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है वह समाप्त हो जाए। वह ईश्वर के ज्ञान और आनंद का अनुभव तो करता है, लेकिन उसकी अपनी सत्ता बनी रहती है। तो ये रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत था।
लेकिन विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत की सीमा यह थी कि इन्होंने भक्ति को सिर्फ उच्च वर्गों तक सीमित रखा। इनका कहना था कि भक्ति सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहनी चाहिए और निम्न वर्ग के जो लोग थे उसके लिए इन्होंने प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की। किस मार्ग की स्थापना की? प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की। और इसी रामानुजाचार्य की परंपरा में वीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ठीक है, रामानंद जी हुए और रामानंद की परंपरा में ही आगे चलकर तुलसीदास इत्यादि लोग हुए। लेकिन फर्क यह है कि कबीर के जो राम हैं वह निर्गुण हैं और रामानंद के जो राम हैं वह सगुण हैं। तो आगे आप देखेंगे कि तुलसी के राम भी क्या हैं? सगुण हैं। कृष्ण भी क्या हैं? सगुण हैं। ठीक है, तो इस तरह से रामानुजाचार्य के इस विशिष्टाद्वैतवाद ने आगे भक्ति काव्य आंदोलन के बड़े बड़े कवियों पर अपना प्रभाव छोड़ा और बड़े बड़े कवि प्रभावित हुए और काव्य रचना में प्रवृत्त हुए। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद की सीमा इतनी भर रही कि इन्होंने भक्ति को सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रखा या उन तक ही माना और निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की। यह हुआ रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य के दर्शन को शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार है। ठीक है, एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत ने भक्ति काव्य को बहुत प्रभावित किया। यह जो सिद्धांत है वो तात्विक रूप से अद्वैतवाद का ही समर्थन करता है या अद्वैतवाद से ही मिलता जुलता है, ऐसा माना जा सकता है। इसके बारे में यह कहा गया है कि यह सिद्धांत, ठीक है, तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है और शुद्ध जो इसमें है वह विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तात्विक रूप से यह अद्वैतवादी है, शुद्ध शब्द का प्रयोग इसमें विशेषण के अर्थ में किया गया है। ठीक है, इनका कहना था सर्व खलु इदम ब्रह्म, यानी कि सब कुछ ईश्वर ही है। क्या कहते हैं? सर्व खलु, खलु मतलब निश्चित रूप से, इदम ब्रह्म, कि सब कुछ ईश्वर ही है। अब आपको यह बात समझ में आई होगी कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि यह अद्वैतवाद का तात्विक रूप है। क्योंकि अद्वैतवाद क्या कहता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठा है। और यह क्या कह रहा है? सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है, सब कुछ ईश्वर ही है। आगे कहीं समर्थन मिल रहा है कि नहीं उस बात को? अद्वैतवाद के सिद्धांत को समर्थन मिल रहा है कि नहीं, जो कहता है कि ब्रह्म ही है, बाकी सब कुछ क्या है? मिथ्या है। और ये कहता है सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ईश्वर ही है, बाकी कुछ नहीं है। इनका कहना था कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है और श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण को इन्होंने पूर्ण ब्रह्म माना, ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना और श्री कृष्ण को इन्होंने पूर्ण ब्रह्म माना। इनका दूसरा विचार यह था। वल्लभाचार्य कहते थे कि परमात्मा में सत, चित्त और आनंद, इन तीनों गुणों की समग्रता पाई जाती है, जबकि जीव में सत और चित्त तो होता है, ठीक है, लेकिन आनंद की थोड़ी कमी रहती है। ठीक है, तो कहा कि जिन गुणों से ईश्वर बना है, ठीक है, जो गुण जो स्वभाव ईश्वर के हैं वो गुण या वो स्वभाव मनुष्य में भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है उसी प्रकार जगत भी शुद्ध है और जीव भी शुद्ध है। आई बात समझ में? वल्लभाचार्य ने विष्णु की भक्ति को मुक्ति का साधन माना और वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि कृष्ण जो है वह पूर्ण ब्रह्म के अवतार है। तो कृष्ण की भक्ति में इनका गहरा विश्वास देखा जाता है। इस सिद्धांत का गहरा विश्वास कृष्ण भक्ति में देखा जाता है। और आगे आप देखेंगे कि सूरदास और अष्टछाप के जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों पर शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। जिन्होंने कृष्ण की माधुर्य भक्ति की, प्रेम भक्ति की, उन सब पे इस सिद्धांत का प्रभाव देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब सूरदास जो थे, नाम सुना ना सूरदास का? तो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले वह दास से भक्ति करते थे। दास का मतलब होता है निरीह होना, दीनहीन होना। ठीक है, इसमें भक्त खुद को निरीह मानता है, दीनहीन मानता है। लेकिन सूरदास जब वल्लभाचार्य से मिले, ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने कहा, उनको प्रेरित करते हुए वल्लभाचार्य ने सूरदास को प्रेरित करते हुए कहा कि सूर होए के काहे घिघियात है, कि सूर होके क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों घिघिया रहे हो, क्यों दास से भक्ति कर रहे हो। और कहा जाता है कि उसके बाद से सूरदास में एक गहरा परिवर्तन आया, बड़ा परिवर्तन आया और सूरदास ने कृष्ण की भक्ति का एक नया मार्ग प्रस्तावित किया, एक नया मार्ग चुना, जो मार्ग
प्रेम का है, माधुर्य का है, इसमें प्रेम और माधुर्य भाव की प्रधानता है। वल्लभाचार्य का यह दर्शन भक्ति का एक विशेष मार्ग बना, जिस मार्ग को हम पुष्टि मार्ग के नाम से भी जानते हैं। इसका मानना है कि पोषणम तदनुग्रह, इसका मानना है पोषणम तदनुग्रह, अर्थात ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्ति में लीन हुआ जा सकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। यह सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया, जिसे हम शुद्धाद्वैतवाद के रूप में जानते हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जितने भी कवि हैं, उन सभी कवियों पर इस शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रभाव देखने को मिलता है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत विशेष रूप से सगुण पर देखने को मिलता है, और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सिद्धांत विशेष रूप से निर्गुण काव्य धारा पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ दार्शनिक मान्यताएं थी, दार्शनिक सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों ने भक्ति काव्य आंदोलन पर अपना प्रभाव छोड़ा था, और भक्ति कविता इन दार्शनिक सिद्धांतों से प्रभावित हुई थी। इसे हमें जानना चाहिए। स्पष्ट है।